ये आयरा जैद की जिद बन चुकी है। इतना दूर करेंगे जद से उसे पाना चाहे। प्लीज हमारी जान छोड़ दे। फिर इतना भरोसा क्यों है उसको? अपनी फैमिली को लेकर रातों रात ये शहर छोड़ के चला जा। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार जैद के सामने अपने बाप की असलियत आ ही जाएगी। अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का जिम्मेदार वो पहले ही अपने बाप को समझता है। जैद का बाप आयरा को हिरास करके और उसके भाई को गुंडों के ज़रिए परेशान करके जैद की ज़िंदगी से आयरा को हमेशा के लिए निकालना चाहता है। इसलिए जैद इन गुंडों की पिटाई करके इनसे असलियत जान लेगा और इस तरह इसके सामने अपने बाप की घिनौनी साजिश बेनकाब हो जाएगी और वो एक बार फिर अपने बाप के सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जैद का बाप जितनी शिद्दत से आयरा को जैद की ज़िंदगी से निकालने और मुबशरा को जैद के करीब लाने की कोशिश करेगा, जैद इतना ही उसके बिल्कुल उलट करेगा और मुबशरा से और ज़्यादा चिढ़ जाएगा। इसीलिए वो मुबशरा और अपने बाप को चिढ़ाने के लिए ज़्यादातर वक्त दूसरी लड़कियों के साथ गुजारेगा। इससे मुबशरा को मज़ीद गुस्सा आएगा और वो जैद से बदला लेने के लिए और उसे खुद से करीब करने के लिए जैद की बहन कशमाला को बाप के घर भिजवा देगी और ये शर्त रखेगी कि जब तक जैद आकर उससे माफ़ी नहीं मांगेगा और उसे मनाकर घर लेकर नहीं जाएगा तब तक वो भी इस घर में नहीं आ सकती। कशमाला जैद को समझाएगी और अपने बाप से भी कहेगी कि वो जैद को समझाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैद और मुबशरा की लड़ाई में इसका घर बर्बाद हो जाए। मगर जैद उल्टा इसे समझाएगा कि इस मामले में इसका कोई कसूर नहीं, वो क्यों अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करती। जैद की बात कशमाला को भी समझ आ जाएगी और वो अपने बाप से भी कहेगी कि अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो इज्जत को चुनेगी। अब अगर जैद मुबशरा से माफ़ी मांगेगा तो मुबशरा को भी इससे अपने रवैये की माफ़ी मांगनी होगी। कशमाला का बाप कशमाला के इस फैसले से खुश तो होगा, मगर वो आयरा उसकी फैमिली का पीछा नहीं छोड़ेगा। वो आयरा उसकी फैमिली का जीना हराम कर देगा। इसी आयरा से बहुत नफरत होती है क्योंकि इसे लगता है कि आयरा ने जैद को इसकी असलियत बताकर अच्छा नहीं किया। वो आयरा और उसके घर वालों का और भी जीना हराम कर देगा। आयरा की जॉब छुड़वा देता है, इनके घर गुंडे भेजकर इनको परेशान करता है और कभी रोड पर आयरा के पीछे गुंडे लगाकर इसे ये शहर छोड़ने पर मजबूर करता है। जबकि आयरा जैद को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है और वो जैद के बाप की धमकियों की वजह से अब तक कुछ नहीं बताएगी। लेकिन जब इसे शहर छोड़ने की धमकी मिलेगी तो वो मजबूर होकर जैद के बाप से मिलने इसके घर जाएगी और जब गेट पर मौजूद गाड़ी से अंदर नहीं आने देगा तो वो ज़बरदस्ती धक्का देकर अंदर आ जाएगी और रोते हुए जैद के बाप से कहेगी कि अब तो वो इसके बेटे को भूल चुकी है, वो इसकी ज़िंदगी से निकल चुकी है, वो क्यों दोबारा से इसको परेशान कर रहे हैं। खुदा के वास्ते वो इनकी जान छोड़ दें। और जिस वक्त आयरा रोते हुए ये सब बता रही होगी एंड उसी वक्त अंदर आता हुआ जैद भी आयरा की ये सारी बातें सुन लेगा और फिर जैद अपने बाप से की गई आयरा की बातों की सच्चाई जानने के लिए आयरा के घर छुप कर बैठ जाएगा। और फिर जब जैद के बाप के गुंडे आयरा के घर पर आकर इन्हें तंग करेंगे और आयरा के भाई को धमकियां देंगे कि अपनी बहन को लेकर रातों रात ये शहर छोड़कर चले जाएं, तो जैद इस वक्त सामने आकर इनको मारेगा और मारते वक्त इनसे पूछेगा कि जल्दी बताओ कि इन लोगों को यहाँ किसने भेजा है। तो वो गुंडे जैद को इसके बाप का नाम लेकर बता देंगे कि इनको आसिफ साहब ने भेजा है। अब जब जैद सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा और कानों से सुनेगा तो वो गुस्से से भरा हुआ बाप के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा। इस वक्त मुबशरा को भी बहुत गुस्सा आएगा और वो भी जैद पर चीखते हुए कहेगी कि इस 2 टके की लड़की की बातों पर वो क्यों इतना भरोसा करता है। मगर जैद मुबशरा को डांट कर चुप करवा देगा। जैद के जाने के बाद मुबशरा जैद के बाप को कहेगी कि ये लड़की आयरा जैद की जिद बनती जा रही है, इसे जैद से जितना दूर करेंगे वो इतनी ही शिद्दत से इसे पाने की कोशिश करेगा। जैद के बाप को भी मुबशरा की बात समझ में आ जाएगी और अब मुबशरा और जैद का बाप दोनों मिलकर आयरा को हमेशा के लिए जैद की ज़िंदगी से निकालने के लिए कोई नया प्लान बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।